जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र में कार सवार लोगों से हुई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां नगर पंचायत चरथावल के अध्यक्ष इस्लामुद्दीन समेत 150 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, तो वहीं हिंदू संगठनों ने इस मामले में महापंचायत करने का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है। दरअसल चरथावल थाना क्षेत्र के चोकड़ा मार्ग पर सामने से आ रहे ट्रक ने बोलेरो कार को साइड से टक्कर मार दी। साइड लगने पर ट्रक चालक और बोलेरो कार सवार लोगों के बीच कहासुनी हो गई और देखते ही देखते ये कहासुनी मारपीट में बदल गई। आरोप है कि इसके बाद ट्रक चालक ने फोन कर और लोगों को भी बुला लिया और कार सवार लोगों के साथ जमकर मारपीट की। इसके बाद चरथावल थाने पर पहुंचे ट्रक चालक ने 20,000 रुपये की लूट की सूचना दी, तो वहीं बोलेरो कार सवार लोगों ने भी थाने पहुंचकर मारपीट की सूचना देते हुए कार्रवाई की मांग की। मामला इतना बढ़ गया कि समझौता करने आए दूधली गांव के वर्तमान ग्राम प्रधान शोभित पुंडीर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आज हम अपने गांव के एक गांव में लड़के की एक गाड़ी के साथ तोड़फोड़ हुई और तोड़फोड़ होने के बाद हमने इंस्पेक्टर साहब को फोन करा। मौके पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर रिटर्न में 10 मिनट बाद फोन आया, तो फोन आने के बाद हमने कहा कि जी वहाँ पर हमारे साथ लड़के के साथ जो है मारपीट कर लिया है, वहाँ 50 आदमी इकट्ठे हैं। तो कहने लगे जी मैंने मौके पे पुलिस भेज रखी है। हम मौके पे क्या कहते हैं वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके देखा कि पुलिस तो एक तरफ खड़ी है और वहाँ जितने भी लोग थे, लोग अपने आप धकेल रहे उस गाड़ी को। उन्होंने पहले गाड़ी तोड़ दी पूरी की पूरी। कौन लोग थे? वो मुसलमान लोग थे और उन्होंने अपने आप ही गाड़ी को धकेल रहे और धकेलने के बाद हमने कहा कि क्या बात है, हमारी वहाँ हाथापाई हुई मौके पे जब हाथापाई हुई तो क्या नाम है कि हमने शोर छुड़ाव भी कराया, पुलिस भी आ गई। फिर मौके पे हमने पुलिस को कहा गाड़ी ले जाने का हक आपको है, इन्हें नहीं है, जो दूसरे लेके जा रहे हैं। उस गाड़ी में पूरे के पूरे क्या नाम है जितने भी लोग थे, है ना, मुसलमान एक दफा लेके जाते हैं। फिर हमने पुलिस का कहा तो पुलिस जब वाले ने जब अपने आदमी बिठाया तो कहने लगे चरथावल लेके जा रहे हैं। हम चरथावल आए समझौता कराने के लिए। इस्लाम प्रधान था, इस्लाम चेयरमैन ने कहा कि इशारा करा कि ये दूधली का प्रधान है, इसे अंदर करो, इनके आदमी को अंदर करो। इनके वाले सारे भगा दिए। आप थाने की फुटेज चेक कर लो, क्या कहते हैं इस्लाम प्रधान को अंदर भगा दिया और क्या कहते हैं हमें अंदर कर दिया। हमारे साथ गाड़ी में साइड मार दी ट्रक वाले ने। तो हमने उसे रोक के पूछा, मगर भाई क्या होगा? कहने लगा भाई मैं नुकसान दे दूंगा। और नुकसान कहने लगा मैं फोन करके बुला रहा। तो उसने यहाँ अपने ब्लॉक में कस्बे में फोन करके लड़कों को बुला लिया। तो लड़कों ने जैसे ही हम गए वहाँ हमारे पास आके कुछ पूछा था, अच्छी कुछ नहीं करी और तिलक लग रहे थे। हमारे तिलक देख देख के तो हिंदू हैं, अरे काटो साड़ों को, इन्हें जानता मारेंगे। और तो जैसे हमारा बजाना शुरू करा तो हम बच बचा के इन खोमों को भाग दिए। फिर क्या हुआ? फिर बाद में हम दोबारा से जैसे हमें गाड़ी थी हमारी वहाँ, उन्होंने गाड़ी सारी अतिग्रस्त कर दी, सारी गाड़ी तोड़ दी, अंदर से सामान सून निकाल लिया उसमें से। तो मैं गांव में मौजूदा प्रधान को फ़ोन किया, भाइयों को फ़ोन किया, वे वहाँ से आए। आने के बाद में कहने लगे चलो भाई गाड़ी देख का। मैं गाड़ी के दौरे गए तो वे गाड़ी को अपने आप खींच के जा रहे थे। पुलिस वाला कोई नहीं था वहाँ से। मुस्लिम ले जा रहे थे? हाँ, इसमें आग लगावेंगे। तो पुलिस वाले आगे दो, हमने कहा जी आप ये चाबी मार पे, आप चाबी ले लो या हम चलें आपके साथ में, हम लेकर चलेंगे। तो उन्होंने वहाँ कच्ची पक्की गाली दी, ग्राम प्रधान को गाली दी। फिर जैसे हम थाने में आए, यहाँ थाने के बाहर ही वे 100-150 लड़के यहाँ खड़े थे। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब जो हमारे भतीजे थे दोनों को पीछे से खींच लिया, उनके साथ हत्तापाई करी, सिर भी फोड़ दिया एक का। गाड़ी में मुसलमान ट्रक ड्राइवर था, उसने साइड मारी जी, दारू पी रखी थी उसने फिर और फ़ोन करके बुलाए, अपने बंदे बुलाए और उन पर हाथापाई करी। उन्होंने भाग के जान बचाई जी। उनका हमारे पे फ़ोन आया, हम जैसे यहाँ पे छूटा करवाने के लिए आए तो हमारे साथ भी मार पिटाई करी जी। यहाँ पे थाने के सामने कैमरा भी लगा हुआ है, उसमें सब कुछ वारदात है उसके अंदर, और उन्होंने गाली गलोच करके मार पिटाई करी। यहाँ मामला दो अलग अलग समुदाय का होने की वजह से भी और ज़्यादा गर्मा गया। आरोप है कि बोलेरो कार सवार लोगों के साथ आए 2 लोगों के साथ ट्रक चालक व मुस्लिम समाज की भारी भीड़ ने थाने के बाहर जबरदस्त मारपीट की। इसके बाद जब चरथावल पुलिस ने मारपीट के 2 आरोपियों को थाने के बाहर पकड़ा तो आरोपियों को
वहां मौजूद भीड़ ने धक्का मुक्की करते हुए पुलिस से छुड़ा लिया और फरार हो गए, जिसको लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने थाने के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। दोनों आरोपियों को छुड़वाने का आरोप नगर पंचायत अध्यक्ष इस्लामुद्दीन के ऊपर लगाया है। दोनों पक्षकारों के बीच कहा सुनी होते मारपीट भी हुआ। पक्षकार थाने आए, थाने पर आकर दोनों पक्षों को सुना गया और यहाँ पे जो मौजूद पुलिसकर्मियों से पूरी घटना की जानकारी लेकर जिन लोगों को उसमें चोटें आई थी उन लोगों को मेडिकल करवाकर और उनसे तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर बताया जा रहा है सर किस बात को लेकर झगड़ा हुआ और कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज की प्रक्रिया चल रही है? देखिए, इसमें मैंने पहले ही बताया कि रास्ते में बुलेरो और ट्रक के बीच में साइड लग जाने के कारण शुरू हुआ और आगे मारपीट हुआ। कारण यही है। बहरहाल अभी पक्षकार जिनको चोटें आई हैं उनकी तरफ से तहरीर प्राप्त किया जा चुका है और मुकदमा पंजीकृत किया। सर बताया जा रहा है कि मुसलमानों ने किया गया। देखिए, हम यहाँ आने पर सभी जितने भी वीडियो थे उसको देखे, सीसीटीवी कैमरा को देखने पे कहीं भी ये दुर्व्यवहार और इस तरीके की चीजें नहीं आई है। बहरहाल जो लोग इकट्ठा थे, कुछ भीड़ इकट्ठा थी, उनका जो बात था उन बातों को सुना गया। बहरहाल कहीं दुर्व्यवहार और पुलिस के साथ ऐसा कोई चीज सामने नहीं है। सर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुस्लिम दरोगा जिसे 2 लड़कों को छुटा के ले जा रहे हैं। देखिए, उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है, वो कौन लोग हैं, क्योंकि वो थाने के बाहर का है। उस वीडियो की भी छानबीन की जा रही है। बेशक उस पर भी जांच करके आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में हिंदू संगठन के लोगों के साथ भाजपा नेता सुभाष चौहान भी धुंधली पहुंचे और ग्राम प्रधान शोभित पुंडीर से मिलकर मामले की जानकारी ली। इस मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने नगर पंचायत अध्यक्ष इस्लामुद्दीन की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही गिरफ्तारी न होने पर बड़ी महापंचायत करने की चेतावनी भी दी है। मुजफ्फरनगर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। कल दूधली प्रधान के साथ जो हादसा हुआ है, इसलिए हम 10-12 लोग आए थे मिलने के। क्या है, प्रधान जी ने सब कुछ बता दिया है। इन लोगों की कोई गलती नहीं थी। इनको जबरदस्ती उसमें मारपीट भी की गई है और थाने के अंदर भी बिठाया गया है। ये बहुत निंदनीय है। इसीलिए हम आए। प्रधान जी ने सारा बता दिया है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर कोई बात थी तो बीच विचार जस्टिफाई बात करनी चाहिए थी। अगर उन्होंने ये कहा है तो उनको उनकी सजा प्रशासन दे। अगर नहीं देगा तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर एक बड़ी पंचायत करके उन पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई कराने का कार्य किया जाएगा और जिससे कि लोगों की आंख खुले। ये तो घर से निकलना भारी कर देंगे इस तरीके से। ये बिल्कुल बंद कराने का प्रयास किया जाए। किस तरह का रवैया चेयरमैन चरथावल का रवैया तो आप प्रधान जी की वाणी से सुनाई है कि इससे खराब रवैया हो नहीं सकता है कि उनके इशारे पर वर्तमान प्रधान को अंदर थाने में बिठाने का कार्य किया जा रहा है। इससे खराब रवैया क्या हो सकता है, जबकि कोई गलती नहीं है। अपने बचाव में आदमी कुछ तो बोलेगा ही। थाने में जाके 200 आदमी इकट्ठा करके वो क्या दिखाना चाहता है वहाँ? तो क्या चाहते हैं चेयरमैन? नहीं, चेयरमैन साहब का गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये चाहते हैं। थाना चरथावल जैसे हम पहुंचे, वहां देखा 150 आदमी पहले से इकट्ठे आए और अंदर इस्लाम चेयरमैन खड़े हैं और उनके साथ 20-30 आदमी वहां खड़े हैं। तो हमारी गाड़ी पे पहले किसी ने पत्थर मारा, गाली गलौज करी। हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी। हमारे गाड़ी में उतर के एक लड़का जैसे बाहर गया देखने के लिए कि हमारे गांव से कोई और भी आया है, तो उनमें से 2-3 लड़कों ने पकड़ के अंदर अपने जहाँ ये 150 आदमी खड़े थे वहां ले आके उनमें बजाना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जैसे हम छूट छड़ाव के लिए गए तो 2 लड़कों को उन्होंने काफी अच्छे तरीके से पीटा और पीटने के बाद हम जैसे छूट छड़ाव में आए तो फिर पुलिस भी आ गई मौके पे। मौके पे आने के बाद जैसे हम थाने के अंदर घुसे तो सिपाहियों को इस्लाम चेयरमैन ने इशारा कराया, दूधली के प्रधान इन्हें अंदर बिठाओ, इन्हें हवालात में डालो। तो वहां पुलिस वालों ने हमारे साथ क्या कहने लगे जी अंदर चलो अंदर चलो। वो हमें ये नहीं पता कि पुलिस वालों की मानसिकता क्या थी। तो जैसे उन्होंने हमें अंदर करा और हमने कहा हमारे समर्थक है, नबील लेके आओ, ये 4-5 है, 12 ज्यादा आदमी है। तो पुलिस वालों ने हमारे समर्थकों को कहा कि तुम बाहर जाओ। 5 आदमी थे, उन्होंने डंडा लेकर उनके पीछे पड़े। तो उन्होंने कहा जी हम बाहर नहीं जाएंगे, बाहर 150 आदमी खड़े हैं और हम यहाँ 5 आदमी है, ये तो हमें मार देंगे। तो एक होमगार्ड ने अपना कमरा दिया, कहने लगे जी आप एक काम करो मेरे कमरे में घुस जाओ। तो उस कमरे में जाने के बाद उनकी जान बची। फिर उसके बाद हमारे लोग, हमारे गांव के लोग आए, कुछ हिंदू परिषद लोग आए, अर्चित भाई आए। तो उसके आने के बाद क्या नाम है कि कुछ थोड़ी देर बाद ही सीओ साहब आ गए, थोड़ा मामला ठंडा हुआ।
तो हमारी तो खाली सीधी सीधी बस मांग यह है कि जो इस्लाम चेयरमैन है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो संगीन धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है तो लिखा ना जाए, बस उस पर कार्रवाई भी हो। कल का हमें मामला देख के हमें ये लगा कि इस्लाम चेयरमैन साहब जो थे ये फैसला कराने नहीं आए थे, ये कल हिंदू मुस्लिम करने आए थे। कल इनके पूरे मूड में थी कि हिंदू मुस्लिम करेंगे, जिस हिसाब से इन्होंने लोगों को इकट्ठा कर रखा था मॉब लिंचिंग में, कि कल तो हमें उनकी धारणा ये लग रही थी कि कहते कि ये खाली हिंदू मुस्लिम करने का पर्पस से आए, समझौता करने नहीं आए। और गाड़ी की सड़क पे चलते हुए छोटी मोटी घटना को और एक नगर पंचायत का जनप्रतिनिधि मॉब लिंचिंग कराने का सुनियोजित घटना कराने का प्रयास किया गया। हमारे भाइयों की हत्या कराने का प्लानिंग की गई, जानलेवा हमला कर हत्या करने का प्रयास किया गया और शर्मनाक घटना थाने के बाहर हुई। कुछ पत्रकार जो झोला छाप है उन्होंने इस घटना को गलत तरीके से पेश किया गया। हम मीडिया एसोसिएशन से भी मांग करते हैं कि ऐसे झोला छाप पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई करें। प्रशासन को भी ऐसे झोला छाप पत्रकारों को चिन्हित करना चाहिए, क्योंकि पत्रकार बंधु मीडिया चौथा स्तंभ है और पीड़ितों को न्याय दिलाने का कार्य करता है। और ये जो चरथावल का जनप्रतिनिधि है जिसने भीड़ को इकट्ठा करके मॉब लिंचिंग जैसी सुनियोजित घटना करने का प्रयास किया, भगवान का आशीर्वाद था, हमारे सब भाई सुरक्षित हैं, लेकिन उनकी हत्या करने का जो प्रयास किया गया है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और स्थानीय प्रशासन से, जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इस जनप्रतिनिधि को सबसे पहले जेल भेजा जाए, इस पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई हो, इस पर रासुका लगे। अगर इस पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो हम हिंदू संघर्ष समिति सभी हिंदू संगठनों को साथ लेकर एक बड़ी महापंचायत करेंगे। उसकी योजना बनाकर तैयार की जाएगी और जल्दी इसकी घोषणा की जाएगी। और जहां इसने 200 और 400 लोग इकट्ठा किए थे, इस जनप्रतिनिधि की छाती पर वहीं हम 15-20 हज़ार अपने हिंदू समाज के साथियों को लेकर वहां पंचायत करेंगे और इसका न्याय वहीं दिलाने का कार्य हिंदू संगठन करेंगे।